हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है ना क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और आज आज इसके अंदर है ना, आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है, एक चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी कह सकते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद करना और फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म, यानी बिजनेस को, फर्म को बंद करना, उसमें ताला लगा देना, शटर गिरा देना। अगर अंग्रेजी में कहे तो उसको क्लोज कर देना। क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। यानी अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हमने एक फर्म को ओपन किए थे जिसके अंदर पार्टनर काम कर रहे थे, ठीक है। अब उस फर्म को चला रहे थे। आज जो है ना पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना है। तो पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना, ताला लगा देना, उसमें शटर गिरा देना, उसको मतलब क्लोज कर देना, जितने इम्प्लॉय उसमें काम कर रहे सबको हटा देना, एसेट को बेच देना, लायबिलिटी को पेमेंट कर देना, क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। तो चलिए, आज तो हम लोग चूंकि बिजनेस को बंद करने वाले हैं, फर्म को बंद करने वाले हैं, तो फर्म को बंद करने से पहले हम लोग जब फर्म ओपन किए थे तो क्या क्या पढ़ मतलब क्या क्या उसके अंदर पढ़े थे उसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद बिजनेस को आज फर्म को क्लोज ही कर देंगे। पार्टनर को अपने अपने घर, उसका जो भी पैसा निकल रहा है उसको दे के उनके घर भेज देंगे कि जाओ भैया, आज से शटर गिर गया, बिजनेस बंद हो गया। अगर आपको फर्म दोबारा ओपन करना है तो आप फिर से कोई नया फॉर्म बनाइए, फिर वही आप पार्टनरशिप फॉर्म बनाइए, डीड बनाइए, सब चीज करिए, ठीक है। आज से बिजनेस क्लोज। तो चलिए, जब हम पार्टनरशिप फॉर्म ओपन किए थे तो क्या 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 कर रहे थे, देखिए। सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म को ओपन किए थे तो उसमें जो पार्टनर है ना, घूम रहा था कहीं, ये तीनों पार्टनर कहीं आपस में घूम रहा था। इसके पास पैसा था। इन तीनों लोगों ने आपस में राय करके एक फॉर्म ओपन किया और उस फॉर्म के अंदर कैपिटल लगाए और अपना रेशियो रखा 3:1। और बिजनेस का नाम रखा था किशन, रवि एंड सिमरन एसोसिएट, 3 पार्टनर है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। पार्टनर ने सबसे पहले हम लोग क्या किए थे? बिजनेस ओपन किए थे, फर्म ओपन किया था, पार्टनरों ने मिलकर फर्म ओपन किया था, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। फिर फर्म के अंदर क्या करते थे लोग? तो ये लोग, ये जो फर्म जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था। यानी ये आलू खरीदता था बड़ी मात्रा में, उस आलू को मशीन में डालता था, फिर बाहर जो है ना आउटपुट के रूप में चिप्स निकलता था और उस चिप्स को बेचकर जो भी पैसा आता था पार्टनरों को 3:1 के रेशियो में दे देता था। तो इसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म का ओपन करना। फिर आगे चल के ये पार्टनर जो है ना आपस में अपना पीएसआई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज कर लिए थे, ये भी पढ़े हैं। फिर आगे चल के यही पार्टनर आपस में एक नया पार्टनर को फर्म के अंदर एंट्री कराते थे, जिसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। फिर आगे चलकर एक पार्टनर को, मतलब एक पार्टनर जो है फर्म छोड़ के निकल जाता था, जिसे हम कहते थे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और ये भी हम लोग पढ़ लिए। फिर आगे चलकर किसी पार्टनर की अचानक मौत हो जाती है तो उसे कहते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये भी पढ़ लिए। तो इसमें हम बिजनेस क्लोज नहीं करते थे, ये बिजनेस कंटिन्यू रहता था। एक पार्टनर आपस में कोई आता था, कोई जाता था, पार्टनर जो आपस में पीएसआर चेंज कर लेते थे, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रहता था, बिजनेस मतलब चलता रहता था। लेकिन हम क्या करते थे इसमें, एज ए अकाउंटेंट हम लोग क्या करते थे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन करते थे, दोबारा से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, यानी बिजनेस क्लोज नहीं करते थे। आज जो है ना अब पार्टनरों का मन उब गया है। अब पार्टनर का मन उब गया। अब पार्टनर जो है ना आपस में डिसाइड करके बिजनेस ही क्लोज कर दिए, फर्म ही क्लोज कर दिया, फर्म में ताला लगा दिए, शटर गिरा दिया, ताला लगा दिया, क्लोज कर दिया बिजनेस को। तो इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म को बंद कर देना क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। अब देखिए, फर्म भी, यानी फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म भी दो तरह का होता है। अब देखिए ना, ये सभी पार्टनर जो है, इसमें ताला लग गया, सभी पार्टनर अपने अपने घर जा रहे हैं, जाओ भैया, इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब फर्म भी दो तरह का होता है। एक तो होता है फिक्स्ड पार्टनरशिप फर्म होता है, एक होता है पार्टनरशिप एट विल। फिक्स्ड पार्टनरशिप में क्या होता है? यही पार्टनर, फिक्स्ड पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एक फिक्स किया गया, 3 पार्टनर जो है ना आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया कि भाई हम जो भी फर्म ओपन कर रहे हैं ना वो 5 साल तक ही चलाएंगे। तो एक फिक्स्ड कर देना, इसे कहते हैं फिक्स्ड पार्टनरशिप फर्म। जैसे एक ब्रिज बनाना है, ब्रिज 3 साल में कंप्लीट हो गया, तो इंजीनियर, कुछ वहां के ठेकेदार, ये सब मिलके ना एक फिक्स कर दिया कि हम चलिए पार्टनरशिप बनाते हैं, 3 साल तक पार्टनरशिप फर्म के चलाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, तो उसे कहते हैं फिक्स्ड पार्टनरशिप। दूसरा होता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि जब तक इच्छा करेगा
पार्टनर ये पार्टनर जो है ना आपस में मिलकर बिजनेस शुरू किए, और ये बिजनेस शुरू किए, डिसाइड नहीं किए कब तक चलाएंगे। ये बोले कि भाई जब तक इच्छा करेगा ना, विल मतलब होता है इच्छा, जब तक इच्छा करेगा तब तक चलाएंगे, जब मतलब अनिच्छा हो जाएगा, मतलब इच्छा नहीं होगा, तब हम उस फर्म को बंद कर देंगे। तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। ठीक है। अब सवाल उठता है, मतलब यह सवाल मतलब खड़ा होता है, बनता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म को कब कब बंद किया जा सकता है। देखिए फर्म को जो है ना कई कारणों से बंद किया जा सकता है। पहला कारण है कि भाई पार्टनरशिप जो है ना वो फिक्स्ड पार्टनरशिप है, मतलब टारगेट पूरा हो गया, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए फर्म ओपन किए थे, टारगेट पूरा हो गया, बंद कर दिए, तो इसे कहते हैं फिक्स्ड पार्टनरशिप। दूसरा है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल भी होता है, भाई इच्छा पर डिपेंड करता है, जब तक चलाना का मन कर रहा है तब तक चलाएंगे। अब पार्टनर की जो है ना इच्छा नहीं कर रहा है, एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, अब इच्छा नहीं कर रहा फर्म चलाने का, मन उब गया है, तो भी फर्म को बंद कर सकते हैं। तो फर्म डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म को बंद करने का बहुत कारण है। तीसरा कारण है कि भाई पिछले पिछले कई सालों से फर्म जो है लॉस में जा रहा है, तो अब इस लॉस को कोई झेलना नहीं चाहता है। भाई हम लोग सोचे थे कि फर्म को प्रॉफिट होगा, फर्म तो लॉस में जा रहा है, तो अब भी जो है ना फर्म को बंद कर सकते हैं। ऐसा सेक्शन वाइज भी है, अगर आप कहोगे तो यहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है। चौथा कारण क्या हो सकता है? चौथा कारण हो सकता है कि भाई किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो गई, एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है और एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो भाई एक पार्टनर से तो फर्म कहेंगे नहीं, तभी फर्म जो है बंद करना पड़ेगा। चौथा कारण क्या हो सकता है? चौथा कारण हो सकता है कि भाई कोई पार्टनरशिप जो फर्म बना है, जो फर्म चल रहा है, यह इलीगल धंधा चल रहा है, सरकार के नजर में गलत धंधा है, अब सरकार ने नोटिस भेज के बंद करवा दिया, तो इससे तब भी जो है ना पार्टनरशिप फर्म जो है ना बंद हो सकता है। एक और कारण हो सकता है कि मान लीजिए मान लीजिए आप फर्म जो है एक पन्नी बनाता है, पॉलोथीन बनाता है, थैली बनाता है, प्लास्टिक का थैली बनाता है। अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई अब ये प्रोडक्ट जो है ना अब ये नहीं चलेगा, जो जो भाई फर्म ये जिस जो जो व्यक्ति ये फर्म मतलब पॉलोथीन बनाता है ना, वो अपना बिजनेस बंद कर दे, तब भी जो है ना फर्म को बंद किया जा सकता है। तो फर्म को बंद करने को ही अकाउंट के भाषा में अंग्रेजी में कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म को बंद कर दो, उसमें ताला लगा दो, शटर गिरा दो, जितना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको अपने अपने घर भेज दो, उनको पेमेंट करो, भेज दो, एसेट बेच दो, लाइबिलिटी बेच दो, बिल कुछ पड़ा है तो बेच के पार्टनर को दो, चलो छुट्टी करो, इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब डिसोल्यूशन भाई जब हम फर्म ओपन करते हैं तो फर्म के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करते हैं, बहुत सारे अकाउंट, लेकिन फर्म को क्लोज करते समय, क्लोज करने के टाइम पे 3 ही अकाउंट ओपन करते हैं। कौन कौन से? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब कई बार सवाल पूछता है सर पार्टनर करेंट अकाउंट अगर होगा तो उस पार्टनर करेंट अकाउंट को अगर डेबिट में है तो उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अगर क्रेडिट में है तो उसे भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और तीसरा जो है कैश या बैंक अकाउंट, या तो कैश अकाउंट ओपन होगा या तो बैंक अकाउंट ओपन होगा। यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर 3 ही अकाउंट ओपन होता है। ज्यादा भाई अब तो बिजनेस क्लोज कर रहे हैं ना भाई, तो ज्यादा अकाउंट इसमें ना फाइनल अकाउंट नहीं बनाते हैं ना, कि भाई बैलेंस शीट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ये सब नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएनएल अकाउंट बनाओ, नहीं, बिजनेस हम क्लोज कर रहे हैं, तो बिजनेस क्लोज करते समय 3 ही अकाउंट बनाते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक, कैश या बैंक दोनों में से कोई है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ही होता है कि भाई फर्म को बंद कर दो, फर्म को बाहर निकलो सब कोई, अब उसमें ताला लगेगा और इसके बाद इस फर्म का नाम नहीं रहेगा, फर्म को नहीं चलाना है, पार्टनर को अपने अपने घर भेज दो। भाई और कारण हो सकता है, आप अपने दिमाग से भी यूज कर सकते हैं, क्या क्या होता है भाई, कोई पार्टनर जो है पागल हो गया, एक पार्टनर का दिमाग घसक गया, बंद कर दो। मान लीजिए फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, अब फर्म के अंदर 2 पार्टनर चोरी कर रहा है, तो भाई बंद कर दो ना, बंद कर दो भाई, बंद करना बंद भाई, या पार्टनर सभी 3, मान लीजिए फर्म के अंदर पार्टनर है, फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, सभी के सभी पार्टनर राजी हो गए कि भाई अब जो है ना मुझे बिजनेस नहीं चलाना, मन उब गया, चलो हम लोग बुढ़ापा भी हो गया, चलो अब फर्म बंद कर दे, तब भी बंद कर सकते हैं। भाई बंद करने क्या है भाई, आप अपने मान लीजिए आपने एक बिजनेस किए और आपको चलाने का मन नहीं कर रहा है तो बंद कर दो या रिटायर कर दो। मान लीजिए 3 आदमी है, फर्म के अंदर 3 पार्टनर है और किसी एक को मन नहीं कर रहा तो रिटायर हो जाओ। अगर तीनों को मन कर रहा है कि भाई अब हम लोग फर्म नहीं चलाएंगे, बेकार हो गया, चलो कोई दूसरा काम देखते हैं, तब भी जो है फर्म बंद कर सकते हैं और उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है। चलिए अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर क्या क्या फॉलो करते हैं? सबसे पहले 3 अकाउंट, भाई 3 अकाउंट बनाते हैं। फॉलो क्या करते हैं? तो स्टेप इन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के केस में 3 ही स्टेप, 3-4 स्टेप है जिसको फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लोज द बुक,
बुक को जो है ना क्लोज कर देते हैं, यानी बैलेंस शीट के खाली कर दो। यानी बुक क्लोज का मतलब है बैलेंस शीट के खाली कर दो। मतलब खाली करने का मतलब है कि अगर एसेट है तो उसे बेच दो, लायबिलिटी है तो उसे पेमेंट कर दो। अगर कोई एसेट कोई मान लीजिए पार्टनर ही टेक ओवर कर लिया तो हो गया ना भाई, खाली ही हो गया ना। दूसरा है कि सेल या टेक ओवर ऑफ एसेट, एसेट को बेच दो या कोई पार्टनर ले रहा है तो उसे टेक दे दो। तीसरा है कि जो लायबिलिटी है ना उसका पेमेंट कर दो, पे ऑफ, या कोई लायबिलिटी है कोई पार्टनर कर रहा है कि भाई मैं टेक ओवर करूंगा तो दे दो, ले लो भाई तू ही पेमेंट कर देना। हम जब जर्नल एंट्री करके भी सीखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 14 स्टेप है क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। तीन ही अकाउंट ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और क्या कौन सा कैश या बैंक अकाउंट। तो आप क्या करेंगे, तीसरा चौथा स्टेप में क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा, तो उस बैलेंस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पांचवा स्टेप क्या है, पांचवा स्टेप है क्लोज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भाई यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिए, अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करिए और उसके बैलेंस को कैश या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट को भी क्लोज कर दीजिए। और क्लोज करिएगा तो एक टैली होना चाहिए, यानी डेबिट और क्रेडिट जो है बराबर हो जाता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ये होता है कि भाई फर्म को बंद करो, चलो अपने अपने घर चलो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म को बंद करना। अब जैसे जर्नल एंट्री, मान लीजिए बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर अगर एसेट पर है, मान लीजिए मशीन पर है, मशीन क्या होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एसेट है, मान लीजिए बैलेंस शीट है, चलिए यहाँ पे करते हैं, बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। लेफ्ट साइड में लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी के पार्ट लिखा होता है, और राइट साइड में एसेट्स लिखा होता है। मान लीजिए एसेट में मशीन पड़ा है, एक लैपटॉप पड़ा है। उसी तरह लायबिलिटी में भाई कैपिटल होगा, कैपिटल तो अभी छोड़ो, मतलब क्लोज करने का मतलब क्या होता है, कैपिटल के बारे में समझा। कैपिटल अकाउंट ओपन होगा तो कैपिटल अकाउंट में ही चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए क्रेडिटर पर है, तो सबको क्लोज करेंगे। क्लोज करने का मतलब क्या है, ये एसेट है ना, एसेट का मतलब क्या है, डेबिट, और लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब क्या है, एक क्रेडिट है। तो क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के लिए तीन ही अकाउंट बनाएंगे भाई। बिजनेस को खाली करने के लिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में तीन ही अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से, रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं, जब पीएसआर चेंज होता है, जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री करता है, या कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है या डेथ कर जाता है, उस परिस्थिति में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो मशीन को हटाने के लिए क्या करें, मान लीजिए मशीन 50,000 है और लैपटॉप 40,000 का है, और एक क्रेडिटर को 30,000 का पेमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस मशीन को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू मशीन, टू लैपटॉप, क्रेडिट कर देंगे 50,000 और ये 40,000, मतलब खाली कर देंगे बैलेंस शीट को। और डेबिट क्या करेंगे, तो और कोई अकाउंट तो ओपन किए नहीं है, क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में सबको ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। उसी तरह क्रेडिटर क्या मतलब, क्रेडिटर का मतलब लायबिलिटी या क्रेडिट होता है, हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिटर से अकाउंट डेबिट करेंगे, क्रेडिटर से अकाउंट डेबिट करेंगे 30,000 रुपए का। सब हम कल जर्नल एंट्री सीखेंगे, आज तो नहीं सीखेंगे, लेकिन कल के वीडियो हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे, कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। और क्रेडिट क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइज। आज तो मैं आपको सिर्फ डेमो समझा रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं निकलना है, मुझे कुछ काम है, इसलिए सोचा हूँ थोड़ा बहुत वीडियो बना ही देते हैं, डेली कुछ ना कुछ बनाओ यार, तभी मजा आएगा, ठीक है। एक बार और पीछे चल के एक बार और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, एक बार और, चूंकि जब अभी है ना थोड़ा सा और समझा दूं डिसोल्यूशन फर्म का मतलब। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि भाई बिजनेस को क्लोज कर दो। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद करना, और फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म, यानी बिजनेस को बंद कर दो, मतलब उसमें ताला लगा दो, शटर गिरा दो, अंग्रेजी में कहे तो क्लोज कर दो, क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। यानी अगर फर्म के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, मान लीजिए 5 आदमी काम कर रहा है, बोल दो भैया भैया आप अपने अपने घर जाइए, हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा है, भाई बिजनेस को ताला ही लगा दो, हमेशा हमेशा के लिए, ये नहीं कि 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए, नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाना है, खाली कर देना है बिजनेस। नहीं सुनते, कहीं कहीं का बिजनेस, चीनी मिल बिहार में जाएगा, चीनी मिल बना है, कई कई बिजनेस बना है, और उसमें बिजनेस के अंदर वो धंधे के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, तो बंद कर दिया है ना, बाहर निकल गया, सब कोई बाहर बाहर निकल गया है भाई। डिसोल्यूशन फर्म में बाहर 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर को भैया आप अपने बाहर जाइए, आप अपना अपना अलग अलग काम करिए, बिजनेस आज से खत्म, जीरो,
इस बिजनेस में कुछ नहीं होगा, कोई आके बैठेगा भी नहीं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है बिजनेस ही बंद कर दो। और बिजनेस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, बिजनेस ओपन किए थे जिसमें हम लोग सबसे पहले पार्टनर ने पैसा लगाया था, बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस के नाम भी दिया था, सब काम करता था, अकाउंटेंट भी रखा था, सब काम करता था, फिर पीएसआई भी चेंज करते थे, एडमिशन भी करते थे, रिटायरमेंट भी करते थे, एक पार्टनर का डेथ भी हो जाता था। तो हम लोग इसमें पार्टनर जो है ना, पार्टनर का आवागमन होता था, पार्टनर आपस में गेम खेलते थे, यानी बिजनेस क्लोज नहीं होता था, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता था। तो हम उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, इसके अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन करते थे। अब हम भाई बिजनेस ही बंद कर दिए, इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। और एक चीज और बताएं, चलिए एक चीज और मैं थोड़ा दिमाग में याद आ गया तो बताते हैं। देखिए जब भी फर्म बंद होता है ना, तो मान लीजिए कि भाई बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो उस लॉस को कैसे भरपाई करेंगे? तो सबसे पहले प्रॉफिट से, मान लीजिए लॉस हो गया, 10 आदमी को देना है पैसा, 10 आदमी को देना है पैसा, है नहीं, कम पैसा है, मान लीजिए प्रॉफिट है 50,000, अब 5 लाख का लॉस हो गया बिजनेस को, तो सबसे पहले प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाएगा लॉसेज को। उसके बाद पार्टनर के कैपिटल से, भाई पार्टनर कैपिटल में ही पैसा पड़ा होगा, तो उस कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा इस लॉस को। लास्ट में अगर मान लीजिए फिर भी लॉसेज अगर रह जाता है ना, तो पार्टनर, चूंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो पार्टनर जो है ना अपने पीएसआर में, पीएआरटी पार्टनर जो है, पार्टनर का जो पीएसआर यानी प्रॉफिट से रेशियो मान लीजिए 3:1 है, तो 3:1 के रेशियो में इस लॉस को मान लीजिए प्रॉफिट से कैपिटल से मिला के 2 लाख पेमेंट कर दिए, 2 लाख पेमेंट कर दिया, अभी 3 लाख लॉस है, तो इस 3 लाख लॉसेज को पार्टनर जो अपने घर से पैसा लाएगा और इसको पेमेंट करेगा, फुल सेटलमेंट करेगा। ठीक है। अब मान लीजिए सबसे पहले पेमेंट का मोड किसे, मतलब सबसे पहले पेमेंट किसे दिया जाता है, तो सबसे पहले मान लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट को, रियलाइजेशन कोई एक्सपेंस है, रियलाइजेशन कोई एक्सपेंस है, तो सबसे पहले उसको पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी को, आउटसाइड लायबिलिटी को पेमेंट किया जाएगा। उसमें चाहे अगर सिक्योर्ड आउटसाइड लायबिलिटी है तो सबसे पहले सिक्योर्ड को, फिर अनसिक्योर्ड को, उसके बाद पार्टनर के लोन को, पार्टनर से अगर लोन लिया गया है, एक मिनट रुकिएगा, कहाँ गया भाई, पार्टनर से अगर लोन लिया गया है ना, तो उससे पेमेंट कीजिएगा सबसे तीसरे नंबर पे। फिर पार्टनर का कैपिटल पैसा बचेगा, मान लीजिए उसके बाद पार्टनर के कैपिटल को दिया जाएगा, पार्टनर के अगर कैपिटल अगर पैसा बच जाए तो पार्टनर के कैपिटल को दिया जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी बच जाए तो उसे पार्टनर के, पार्टनर से जो कैपिटल लिया गया है ना उस कैपिटल को पे करिए। मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए बी सी, किसी के 50,000 कैपिटल अभी तक पड़ा है, किसी के 60,000 पड़ा है देना, किसी के 70,000 पड़ा है, तो सबसे पहले इसको पेमेंट करिए 4 नंबर पे। पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस दीजिए, फिर जो है आउटसाइड लायबिलिटी को दीजिए, उसमें भी सिक्योर्ड पहले, अनसिक्योर्ड बाद में। उसके पार्टनर के लोन, पार्टनर से यदि लोन लिया गया है तो उसे पेमेंट करना, ये पेमेंट का मोड है। फिर पार्टनर का कैपिटल है अगर, तो पार्टनर का कैपिटल दीजिए। फिर उसके बाद बच जाए ना, तो पार्टनर को ही देना है भाई, किसी को देना नहीं, थोड़ा ना दूसरे किसी को थोड़ा देना है, पार्टनर को ही देना है, पार्टनर के पीएसआर में देना है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर अगर फर्म जो है बंद होता है, तब के गीत गा रहे हैं हम, जन गण मन गा रहे, हम जितना भी समझा रहे हैं ना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बता रहे बाबू, कान खोलो ना, ध्यान दो नहीं, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। चलिए फिर कल मिलते हैं। कल जो है ना, आज हमको कहीं जाना है इसलिए थोड़ा कम ही वीडियो बना रहे हैं, इतना में सेटिस्फाइड हो जाना आप लोग, संतुष्ट हो जाना। फिर कल देखते हैं, कल जो है ना हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे कि अगर बिजनेस क्लोज करते हैं तो जर्नल एंट्री जो भी एसेट पड़ा है, लायबिलिटी पड़ा है, पार्टनर का लोन पड़ा है, पार्टनर का कैपिटल पड़ा है, कैश बैंक पड़ा है, तो कैसे अकाउंटिंग करें। करेंट अकाउंट अगर ओपन हो, 3 ही अकाउंट अफसर बता रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक का, तो करेंगे क्या, कैसे जनरल एंट्री किया जाएगा, सब सीखेंगे। टेंशन नको लेने के बाबू, जब हम है तो गाम किस बात का। एक चीज और, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को बंद करो, ताला लगाओ, सबको घर भेजो, भाई जो भी पैसा आएगा हम तुमको दे देंगे, अभी घर जाओ। इसके बाद आने के भाई कंपनी में, फर्म के अंदर आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म फिर से ओपन करना है तो फिर कोई नया एग्रीमेंट बनाइए,
कैपिटल लगाइए और नया बिजनेस का नाम दीजिए, फिर शुरू करिए। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। बाय, फिर कल मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।